हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल। ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट ऑल एसएससी सभी के लिए उपयोगी है। जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा। फर्स्ट है चौधरी चरण सिंह को, सेकंड है चंद्रशेखर को, थर्ड में है एचडी देवगौड़ा को, या फोर्थ है उपर्युक्त सभी को। तो ये सभी थे, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं। फर्स्ट है वीपी सिंह, सेकंड एचडी देवगौड़ा, थर्ड उपर्युक्त दोनों, या फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों थे। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए। अब तक सिर्फ 3 बार 1990 में वीपी सिंह सरकार, 1997 में एचडी देवगौड़ा सरकार और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया और सरकार गिर गई। यहाँ थोड़ा टाइपिंग में से। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। फर्स्ट है 6 माह बाद, सेकंड 1 वर्ष बाद, थर्ड 2 वर्ष बाद, या फोर्थ 3 वर्ष बाद। तो 6 मास बाद अगर कोई मंत्री संसद सदस्य नहीं है तो वह 6 मास में सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक है। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? फर्स्ट है 21, सेकंड है 29, थर्ड 36, या फोर्थ 43। तो इसका आंसर 36 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? फर्स्ट राष्ट्रपति, सेकंड उपराष्ट्रपति, थर्ड लोकसभा अध्यक्ष, या फोर्थ है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। ये फूल जैसी होती है। फर्स्ट में दिया गया है वाल्केनियन तुल्य, सेकंड में पीलियन तुल्य, थर्ड में स्ट्राम्बोली तुल्य, फोर्थ में है हवाई तुल्य। तो इसका फर्स्ट आंसर है वाल्केनियम तुल्य है। व्याख्या है, इस प्रकार के उद्गार आने वाले ज्वालामुखी में लावा चिपचिपा और लसदार होने से ज्वालामुखी पर गैसों के निकाय में अवरोध उत्पन्न होता है और इससे भयंकर विस्फोट होता है। इस प्रकार के ज्वालामुखियों का नामकरण लिपारी द्वीप के प्रसिद्ध ज्वालामुखी वोल्केनो के नाम से किया गया है। इस प्रकार के उद्भेसन में प्रत्येक अलग उद्गार पिछले उद्गार से निर्मित लावा की जमी हुई परत को उड़ा कर होता है। क्वेश्चन नंबर 42 से, चिली और पेरू के तट से दूर शीतलज के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? फर्स्ट एल नीनो धारा, सेकंड है हम्बोल्ट धारा, थर्ड है अल्गुहास धारा, और फोर्थ कैनेरी धारा। तो इसका सेकंड है हम्बोल्ट धारा। पेरू धारा प्रशांत महासागर में बहने वाली एक ठंडे जल की महासागरीय धारा है जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। इसे हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। इसका तापमान तथा लवणता दोनों कम है। तट से सागर की ओर आने जाने के कारण तापमान बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 से, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागर धाराएं, महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होता है। सेकंड में, महासागर धाराएं पृथ्वी का तापमान संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। थर्ड दिया गया है, महासागर धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती है। फोर्थ में, महासागर धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये सभी सही है। महासागर धाराएं महासागर में जल का मंद फ्री भूपृष्ठ संचलन होती है। महासागर धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। महासागर धाराएं में मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती है। महासागर धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती है। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 44 है, ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांशों में महासागरीय जल की लवणता
क्या होती है? फर्स्ट में घट जाती है, सेकंड में बढ़ जाती है, थर्ड में दिया गया है एक समान रहती है, फोर्थ इनमें से कोई नहीं, तो घट जाती है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांशों में महासागरीय जल की लवणता घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? फर्स्ट 60%, सेकंड 63%, थर्ड में 80.9%, फोर्थ में 82.8%, तो 80.9%। पूरी पृथ्वी के लगभग 71% पर जलमंडल का विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध का 60% और दक्षिणी गोलार्ध का 80% भाग महासागरों से ढका है। जलराशि का मात्र 2.5% भाग ही स्वच्छ जल या मीठा जल है। क्वेश्चन नंबर 46 है, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है? फर्स्ट है टोंगा, सेकंड मेरियाना, थर्ड फिलिपाइन, फोर्थ कर्माडेक, तो मेरियाना तट है। मेरियाना गर्त विश्व का एक प्रमुख और बहुत ही गहरा महासागरीय गर्त है। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में मारियाना द्वीप समूह से 200 किलोमीटर 124 मील पूर्व में स्थित है। यदि इसकी गहराई की तुलना के लिए माउंट एवरेस्ट को इस गर्त में डाला जाए तो उस पर्वत की चोटी भी समुद्र तल से 1.6 किलोमीटर 1 मील पानी के नीचे होगी। क्वेश्चन नंबर 47 है, असाधारण रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार जो अमावस्या पूर्णिमा को जबकि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी लगभग संरेखित हो आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फर्स्ट है भूपृष्ठ ज्वार, सेकंड है आवर्ती ज्वार, थर्ड में लघु ज्वार और फोर्थ में दैनिक ज्वार। तो बृहद है केवल 2 बार, थर्ड में केवल 3 बार, फोर्थ में कितनी ही बार? तो कितनी ही बार नियुक्त किया जा सकता है। बाद में एक व्यक्ति को कितनी ही बार प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है, इसके लिए कोई संवैधानिक नियम नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 11, वहाँ टाइपिंग मिस थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? फर्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले, सेकंड नाना साहेब, थर्ड में बालाजी राव और फोर्थ में रामचंद्र पांडुरंग है, तो रामचंद्र पांडुरंग है। व्याख्या, तात्या का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग राव था, परंतु लोग स्नेह से इन्हें तात्या के नाम से पुकारते थे। तात्या टोपे भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के एक प्रमुख सेना नायक थे। इन्होंने कानपुर में विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? फर्स्ट है दादा भाई नौरोजी, सेकंड बाल गंगाधर तिलक, थर्ड में ए.ओ. ह्यूम, फोर्थ में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। व्याख्या व्याख्या सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक प्रसिद्ध भारतीय स्वाधीनता सेनानी थे। उन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की, जो भारत की प्रारंभिक राजनीतिक संगठन में से एक था। आगे जाकर वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बने। वे राष्ट्रगुरु के उपनाम से भी जाने जाते हैं। उन्हें 1895 में पुणे में और 1902 में अहमदाबाद में कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया। क्वेश्चन नंबर 13, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह कथन किसने कहा? फर्स्ट है अरविंद घोष, सेकंड है महात्मा गांधी, थर्ड में सुभाष चंद्र बोस, फोर्थ में बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा के उद्घोषक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का स्थान स्वराज के पथगामियों में अग्रणीय है। महानायक तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को शिवाजी महाराज की कर्मभूमि महाराष्ट्र के कोंकण प्रदेश में रत्नगिरी नामक स्थान पर हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ। फर्स्ट 1906 ईस्वी, सेकंड 1916 ईस्वी, थर्ड 1911 ईस्वी, फोर्थ 1909 ईस्वी, तो 1911 ईस्वी में। बंगाल विभाजन के विरोध में 1908 में संपूर्ण देश में बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया और इस विभाजन के कारण उत्पन्न उच्च स्तरीय राजनीतिक अशांति के कारण 1911 में दोनों तरफ की भारतीय जनता दबाव की वजह से बंगाल के पूर्वी एवं पश्चिमी हिस्से पुनः एक हो गए। क्वेश्चन नंबर 15 है, अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? फर्स्ट है एनी बेसेंट, सेकंड है M.A. जिन्ना, थर्ड मैडम कामा, फोर्थ में फिरोज शाह मेहता, तो इसका आंसर फर्स्ट है। एनी बेसेंट के साथ साथ तिलक ने भी उदारवादियों व
अतिवादियों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में योगदान दिया। सन 1916 में 26 दिसंबर तक हुए कांग्रेस अधिवेशन में जिनकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया, इसी अधिवेशन में उन्हें एक होने पर तैयार की, साथ ही साथ कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में भी समझौता कराया, जिसे लखनऊ समझौता कांग्रेस लीग पैक्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? फर्स्ट, स्वदेशी आंदोलन। सेकंड है भारत छोड़ो आंदोलन। थर्ड है असहयोग आंदोलन। फोर्थ है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन है। सन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल नामक दो दलों में बंट गई। इसी को सूरत विभाजन कहते हैं। 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? फर्स्ट है वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। सेकंड है काकोरी षड्यंत्र के कारण। थर्ड में है वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण। फोर्थ है लाहौर षड्यंत्र के कारण। तो इसका फर्स्ट है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को वर्ष 1928 में लाहौर षड्यंत्र मामले में सैंडर्स की हत्या के कृत्य के लिए फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? फर्स्ट 1930 में, सेकंड 1928 में, थर्ड 1925 में, फोर्थ 1919 में। तो 1928 में। साइमन कमीशन जिसका गठन नवंबर 1927 में लंदन में किया गया, जो 1928 में पहली बार भारत आया। साइमन कमीशन का गठन 1919 ईस्वी के सुधारों की जांच के लिए हुआ था। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः भारत में आयोग का जोरदार विरोध हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? फर्स्ट 1 बार, सेकंड 2 बार, थर्ड में 3 बार, फोर्थ में 4 बार। तो 1 बार बने थे। महात्मा गांधी ने वर्ष 1924 में बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने कभी भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। इस अधिवेशन में नरम दल को कांग्रेस में लाया गया तथा मुस्लिम लीग पुनः कांग्रेस से अलग हो गई। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? फर्स्ट है विजयौलिया आंदोलन, सेकंड दांडी मार्च, थर्ड में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, फोर्थ में बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली सत्याग्रह है। बारदोली सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे संगठित, व्यापक एवं सफल आंदोलन रहा। यह आंदोलन सरकार द्वारा बढ़ावा करने का श्रेय गुप्त वंश को है। गुप्त साम्राज्य की नींव 3वीं शताब्दी के चौथे दशक में तथा उत्थान 4वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ। गुप्त वंश का प्रारंभिक राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार में था। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? फर्स्ट है चंद्रगुप्त, फर्स्ट बी है समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त सेकंड और डी है स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर समुद्रगुप्त है और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर व्याख्या, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की। क्वेश्चन नंबर 26 है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया? फर्स्ट फहान, सेकंड है इतसिंग, थर्ड है मेगास्थनीज और फोर्थ है हेनसांग। तो इसका आंसर हेनसांग है। हेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था। वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह बाद में 15 वर्षों तक रहा। उसने अपनी पुस्तक श्रीयुकी में अपनी यात्रा तथा तत्कालीन भारत का विवरण दिया है। उसके वर्णनों से हर्षकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अवस्था का परिचय मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? फर्स्ट उत्तर प्रदेश, सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड हरियाणा, फोर्थ है पंजाब। तो उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कथन ए हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासक प्रणाली को जन्म नहीं दिया। कारण है हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। फर्स्ट है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही
व्याख्या करता है। सेकंड है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता। थर्ड है ए सही है परंतु आर गलत है। फोर्थ है आर सही है और ए गलत है। तो इसका आंसर फर्स्ट है। हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। क्वेश्चन नंबर 29 है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। फर्स्ट है चिकित्सा विज्ञान, सेकंड है तर्क शास्त्र, थर्ड है बौद्ध दर्शन और फोर्थ है रसायन विज्ञान। तो बौद्ध धर्म दर्शन है। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। फर्स्ट है चतुर्वेदी मंगलम, सेकंड है परिषद और थर्ड है अष्टदिग्गज, फोर्थ है मणिग्राम। तो मणिग्राम था। प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम मणिग्राम माना जाता है। लाल कुर्ती दल के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खां हैं। हिंदुस्तान लीग की स्थापना भगत सिंह, हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस संबंधित है। आजाद हिंद फौज कैप्टन मोहन सिंह है। गांधी जी को महात्मा किसने कहा तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को बापू किसने कहा तो नेहरू जी ने। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा तो हिटलर। क्वेश्चन नंबर 4 है रसोई गैस का मिश्रण क्या है तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन है। क्वेश्चन नंबर 5 है हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका क्या परिणाम होता है तो रक्त का नहीं जमना। क्वेश्चन नंबर 6 है मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है तो 120 से 80 है। क्वेश्चन नंबर 7 है ऊष्मा का सबसे कम ऊष्मारोधी धातु कौन सी है तो एल्यूमिनियम है। क्वेश्चन नंबर 8 है वाटर को किस में प्रकट कर सकते हैं तो जूट प्रति सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 9 है एल्कोहल उद्योग किस कवक का प्रयोग किए होता है तो ईस्ट का। क्वेश्चन नंबर 10 है कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है तो ईथर का। क्वेश्चन नंबर 11 है मलेशिया किसके द्वारा होता है मलेरिया तो मादा एनोफिलीज द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त शब्द कैट स्कैन का क्या अर्थ है तो कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी है। क्वेश्चन नंबर 13 है पौधों किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसके नियंत्रण करने में होता है तो धारा में। और आगे का है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे तो इसमें मदन मोहन मालवीय थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे तो चाणक्य कौटिल्य थे। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है तो कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षस का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो काठमांडू नेपाल में स्थित है। दक्षस के कितने देश सदस्य हैं तो 8 है जिनमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। क्वेश्चन नंबर भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है तो 7516 किलोमीटर। विश्व में अभ्रक मीका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है तो भारत है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया तो शेरशाह सूरी ने बनवाया। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है तो बेरी बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है तो स्कर्वी होती है। दूध में कमी कौन सा विटामिन नहीं होता तो विटामिन सी है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है तो रिकेट्स